मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों आज की क्लोजिंग पर इंडेक्स ने 44,700 की सपोर्ट को दोबारा जिंदा कर लिया है और कल जहाँ पे कन्फ्यूजन थी कि बाउंस बैक की, यहाँ पर कम से कम ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है और 44,700 के ऊपर ऊपर इंडेक्स सेफ जोन में है। और कल जो एक बात बार बार कही थी कि हाई साइड पर प्रॉफिट को बुक कर लेना है और इस तरह का करना, जिन लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होगा उन्होंने देखा होगा कि स्टॉक्स काफी नीचे जाके बंद हुए और मार्केट में भी 45,200 से जो रिजेक्शन आई है इसका कल क्या असर हो सकता है, इसको डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। पहले एफ का डेटा देखते हैं। दोस्तों एफ की बात करें तो 1.27 मिलियन डॉलर की नेट बाइंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। उसके बाद लोकल इन्वेस्टर्स में देखें तो इंडिविजुअल्स की 0.01 मिलियन डॉलर की बाइंग है, कंपनीज की 0.20 मिलियन डॉलर की, बैंक्स की सेलिंग है 1.5 मिलियन डॉलर की, म्यूचुअल फंड की 1.17 मिलियन डॉलर की बाइंग है और हैवी एरिया है टेक्नोलॉजी सेक्टर। उसके बाद आ जाए तो अदर सेक्टर्स की, अदर कंपनीज की जो है वो 0.27 मिलियन डॉलर की बाइंग है और तमाम सेक्टर में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम है। ब्रोकर्स की 1.65 मिलियन डॉलर की सेलिंग है, हैवी सेलिंग है फूड में। और इंश्योरेंस कंपनीज की 0.15 मिलियन डॉलर की बाइंग है और अच्छी बाइंग है टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी 1.2 मिलियन के करीब बाइंग है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इस प्रोफाइल पर कल के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर अट्रैक्टिव है, इस पर दोबारा इंट्राडे मूव रह सकती है। इसके अलावा बैंकिंग में, बैंकिंग सेक्टर में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में एक रेंज बाउंड मूव नजर आती है, ओएमसीज में रेंज बाउंड मूव नजर आती है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। दोस्तों कल की वीडियो को थोड़ा रिकॉल करें तो कल हमने इस क्लोजिंग पे थोड़ा सा खदशात का इजहार किया था यहाँ पे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग है। इसके अलावा ये पैटर्न था हैमर के साथ, वो कंप्लीट नहीं हुआ। हमने 44,000 पे क्लोजिंग होती है तो ये पैटर्न कंप्लीट होता, आज क्लोजिंग 44,900 पे, एटलीस्ट ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है और रिवर्सल जो था शॉर्ट टर्म वो कंफर्म हुआ आज की क्लोजिंग पे। इसके अलावा ट्रेंड लाइन से, जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन हमने रेफरेंस बनाई थी अपने लास्ट वीक की वीडियो में, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा इंडेक्स आ गया और 44,700 की जो सपोर्ट है वो दोबारा से वैलिड हो गई है। जो मनफी चीज है आज के इंडेक्स की वो है बहुत ऊपर से, यानी कि 200 पॉइंट की रिजेक्शन, जो इंडेक्स को कल इनिशियल आवर्स में कंजेस्टेड और रेंज बाउंड रख सकती है। इवन नेगेटिव जोन में भी इंडेक्स मूव कर सकता है। 44,800 तक इंडेक्स को देखा जा सकता है। 44,700 के ऊपर ऊपर जब तक इंडेक्स है शॉर्ट टर्म न्यूट्रल से सेफ जोन में है। 44,900, 45,100, 200 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर पॉजिटिव जोन में इंडेक्स आ जाएगा। और कल इंडेक्स अगर 45,100 या 200 तो पहले घंटे में सस्टेन कर गया तो 45,500 का हाई इंट्राडे पे बन सकता है। आरएसआई की मूवमेंट भी अपसाइड डायरेक्शन पे, लेकिन ओवरऑल ये साइडवाइज मूवमेंट के अंदर है और ये लेवल्स हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस है और 56 पे मौजूद है, 60 के पास रेजिस्टेंस है आरएसआई पे। इस वक्त इनडिसिसिव जोन में आरएसआई मूव कर रहा है। जो कैंडल स्टिक फॉर्म हुई है जिसमें ऊपर से रिजेक्शन है, वो इंडिकेट करती है कि कल सेशन चौपी रह सकता है पहले 1 डेढ़ घंटे में, और उसके बाद वॉल्यूम से डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस की ब्रेक होती है 44,990 की या एंड में सेलिंग प्रेशर देखा जाएगा। डायरेक्शन इंडेक्स का अपसाइड है डे लेवल पर, और 45,200 की रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाती है तो 45,400 और 500 के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो साइडवेज में हुई है लास्ट 3 आवर्स पे, और क्लोजिंग बेस पे इंडेक्स को कल के इनिशियल आवर्स चौपी रह सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन 45,300 और 45,250 की तरफ है इंडेक्स का। 44,800 900 की सपोर्ट ऑनर हो जाती है, उसको ब्रेक नहीं करता इंडेक्स
तो 45,300 की तरफ जा सकता है। 44,700 ब्रेक होता है तो फिर इंडेक्स जो है इंट्राडे लेवल पर 44,550 के लेवल तक सपोर्ट लेने आ सकता है। शॉर्ट टर्म पे 44,600 650 जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर इंडेक्स अगर रहता है तो ये अपसाइड पर मूव करता रहेगा। ये कल लास्ट वर्किंग डे है इंडेक्स मार्केट का शायद, और जुम्मतुल विदा की छुट्टी होती है तो उसके बाद ईद के बाद मार्केट ने ऑन होना है, तो उस वजह से भी रेंज बाउंड सेशन देखा जा सकता है। इंडेक्स क्लोजिंग पेवट डेटा पे पेवट पॉइंट से ऊपर हुई है लेकिन बहुत करीब है, तो कल का सेशन 44,626 से 45,236 के दरमियान मूव करने की इंडिकेशन ज़्यादा है। 45,200 ब्रेक हो जाता है अगर अर्ली कैंडल पे तो 45,500 इंट्राडे हाई हो सकता है। इसके बाद 30+ स्टॉक्स देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत गौर से देखा करें क्योंकि इसमें आपके टारगेट्स और एंट्री पॉइंट्स छुपे होते हैं। हेस्कॉल अपने साइडवेज रेंज पर है, 9 रुपये नहीं तोड़े हैं इस बार, और 9.12 से ऊपर निकलता है तो एंट्री ले सकते हैं। साइडवेज और मोमेंट है, कंजेस्टेड मोमेंट है। कैल 3.72 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर आगे बढ़ने के चांसेस 3.90 रुपये तक बढ़ जाएंगे। आज मूव रही थी, प्रॉफिट टेकिंग हुई। MLCF पे अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी और क्लोजिंग भी प्रॉफिट टेकिंग के साथ हुई है। साइडवेज मूवमेंट कल भी कंटिन्यू करेगी। FFL में प्रॉफिट टेकिंग हुई है बहुत ऊपर से, और ये एक्सपेक्टेड था, कल जिक्र किया था इसका। PRL में डॉजी कैंडल्स हैं लेकिन अपसाइड मूवमेंट है PRL में। 30-50 क्रॉस कर जाए तो अच्छे लेवल आ सकते हैं, 25 रुपये तक जा सकता है। AVN में इंट्राडे हाई बना 86-87 का, वहाँ रेजिस्टेंस थी 88 के पास, जहाँ से वापस प्रॉफिट टेकिंग हुई है। सेम रेंज में मूव कर सकता है आपको। 78.50 तकरीबन लॉक भी हुआ दिन में, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से साइडवेज क्लोजिंग हुई है। TRG में 178 के रेजिस्टेंस हिट हुई और वहां से शदीद प्रॉफिट टेकिंग के बाद क्लोजिंग हुई है। कल 166 से ऊपर जाए तो एंट्री लेनी है, 156 के पास बाय कर सकते हैं। सादियों में भी मूव रही इंट्राडे, साइडवेज कल भी मूव कर सकता है 158 से 163, 162 से ऊपर निकले, 161 से ऊपर निकलता है तो एंट्री लेनी है, या फिर 158 के पास बाय कर सकते हैं। एंग्रो 305 की तरफ जा सकता है। DGKC डॉजी कैंडल्स के साथ मूव कर रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा है प्राइस पे। NCL में प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोजिंग हुई है, गैप अप ओपनिंग थी। सर्ल 232 क्रॉस नहीं कर सका, 232-33 के ऊपर क्लोजिंग हो तो आगे फिर लेवल एक्सपोज होंगे, अदरवाइज अभी 228 से 233 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। कल भी 232 क्रॉस करे तो एंट्री लेनी है, अदरवाइज 228 226 पे एंट्री ले सकते हैं। नेट सोल में इंट्राडे मूव थी और जो कल भी कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन होल्ड नहीं करना है। पेल की बात करें तो 31 रुपए से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। जनरल टायर में भी आज बॉटम दोबारा बना, बॉटम टेस्ट हुआ, फिर अपसाइड क्लोजिंग हुई। कल 81 82 की तरफ जा सकता है। OGDC इंट्राडे मूव रही, इसमें कल अपसाइड मूवमेंट देखी जा सकती है। लक में भी मूव रही, रेजिस्टेंस करीब है तो 850 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है। चराट सीमेंट 154 की सपोर्ट के बाद बाउंस बैक हुआ है, 164 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पे। कोहाट में 196 197 हिट हुआ है, वहां से रिजेक्शन थी 200 के पास, प्रॉफिट टेकिंग रही, दोबारा 193 के वहां निकले, 193 से ऊपर निकले तो एंट्री लेनी है, या 188 185 पे चंक्स में बाय कर सकते हैं। पायनियर 122 की रेजिस्टेंस है, 122 तोड़ता है तो बात बनेगी। MCB 161 और 164 की रेंज में 162 के नीचे स्टॉप 162.50 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। HBL में प्रॉफिट टेकिंग के असरात हैं, UBL में भी 60 RSI है और 123 के पास बाइंग बनेगी दोबारा।
पीपीएल को 84 का टारगेट परसों बताया था और आज हिट हुआ 84, वहां से प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अभी भी 83 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। 84 ब्रेक किया तो 86 87 तक चला जाएगा। पॉल ने काफी एग्रेसिव मूव की और 360 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। 375 तक जा सकता है इंटरडे पर। पीएसओ ने भी 210 की सपोर्ट को बार बार ऑनर करने के बाद आज गैप अप ओपनिंग की है। क्लोजिंग प्रॉफिट टेकिंग के साथ हुई है। 222 की रेजिस्टेंस जो थी वो ब्रेक नहीं हुई। 217 216 पे कल दोबारा बाय किया जा सकता है। मरी गैस साइड वेज चल रहा है, कोई ट्रेंड नहीं है। एनआरएल में मूव रही लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के साथ काफी इसने वोलेटाइल मूव की है और 550 549 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। एटीआरएल ने भी इंट्राडे पर पॉजिटिव मूव की है लेकिन स्टिल रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई, वॉल्यूम कम है। 218 के पास बाय बनेगी। आईएनआईएल 203 पर रेजिस्टेंस है और 4 के ऊपर क्लोजिंग की तो ट्रेंड चेंज हो सकता है। एफएफसी अपसाइड मूव पर है, 108 कल प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है इसमें। जीएटीएम की बात करें तो जीएटीएम ने भी पॉजिटिव मूव किया प्रॉफिट टेकिंग के साथ। क्लोजिंग 45 से 4711 रेंज है। एनएमएल 83 से 8450 की रेंज है। एसएनजीपी में बाइंग लेवल है, यहाँ पर बाय एंड होल्ड वाली पोजीशन है। फिरोज रेंज बाउंड मूवमेंट है 293 296। एमईबीएल में 109 तक टारगेट जा सकता है। जीएचएनएल दोबारा से 93 टू 96 मूव कर रहा है और क्लोजिंग सपोर्ट लाइन के ऊपर हुई है। अपसाइड मूव कल जा सकती है। जीएचएनआई में अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है और बीएफएल साइडवेज चल रहा है। लॉट कैम में अपसाइड मूव कंटिन्यू करेगी। पीएसएमसी में भी 2 दिन पहले से हम कह रहे हैं कि गिरावट रुकी है, सस्टेन हुआ है, बाउंस बैक हुआ है। 262 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, दोबारा से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। कल इनिशियल मूवमेंट 262 से 265 होगी और क्लोजिंग 262 के ऊपर चाहिए एग्रेसिव कैंडल के साथ। टीजीएल भी सपोर्ट लेकर सस्टेन हुआ है और अपसाइड मूव 84 85 तक जा सकती है। पाक ऑक्सी 150 170 यानी 152 तक कल मूव रह सकती है, इसकी वहाँ रेजिस्टेंस है। यूनिटी प्रॉफिट टेकिंग हुई और 37 रुपये के पास रेंज बाउंड क्लोजिंग है। 34.30 के पास या 34.99 पे 33.50 के आसपास के बाइंग बनेगी। कैपको में भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। आईएलपी अपसाइड मूव पे दिखता है और इसमें 64 की रेंज स्टॉप लॉस रख के ट्रेड जरूर करनी चाहिए। आईएसएल ने भी बाउंस बैक किया और हाई बनाया, आज अपसाइड मूव कंटिन्यू कर सकती है। शेल 152 और 149 के बीच ट्रेड होगा, साइडवेज मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।